तो देश का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। गठबंधन को लेकर भी बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो वहीं कांग्रेस की मणिपुर से भारत जोड़ो यात्रा जारी है। सवाल ये उठता है कि मणिपुर से ही कांग्रेस ने इस यात्रा की शुरुआत क्यों की, मणिपुर को ही सबसे पहले क्यों चुना गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बीजेपी भी हमलावर है। मणिपुर को लेकर एक बार फिर से सियासी पारा गर्मा गया है। 2024 के चुनाव पर बीजेपी और कांग्रेस इस यात्रा को लेकर भी लगातार बयान दे रहे हैं। 2024 के आम चुनाव शुरू होने में कुछ महीने ही बचे हैं और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मणिपुर से मुंबई तक 6,700 किलोमीटर से ज्यादा की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर दी। बस से और पैदल होने वाली 66 दिनों की ये यात्रा 15 राज्यों की 337 विधानसभा सीटों से गुजरेगी। 14 जनवरी से यात्रा का आगाज उसी मणिपुर से हुआ जो मणिपुर हाल के दिनों में हिंसा का चेहरा देख चुका है। मणिपुर के जरिए कांग्रेस लगातार बीजेपी पर अटैक करती रही है। चुनावी साल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज मणिपुर से करना इसी रणनीति का हिस्सा भी है। लोकसभा और राज्यसभा मणिपुर के हालात पर बयान देने के लिए प्रधानमंत्री से कहते रहे। मणिपुर में एक शब्द नहीं बोले मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी सदन के अंदर। महिलाओं का सड़कों पर बलात्कार होता रहा, परिवार की हत्याएं होती रही, गांव उजाड़ दिए गए, जो मिला उसको बीभत्स ढंग से मारा गया और उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने कोई बयान नहीं दिया सदन में। गए नहीं वो मणिपुर, एक बार जाना चाहिए था। दुनिया भर में तो जाते हैं, दुनिया के तमाम देशों में जाते हैं, हर जगह प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। क्या जाके उन्हें जलते हुए मणिपुर पर जख्म पर अपील नहीं करनी चाहिए थी? जब प्रधानमंत्री जी मणिपुर को लेकर पार्लियामेंट में अपने बयान दे रहे थे, इन लोगों ने नारेबाजी की और बायकॉट किया। सर में मणिपुर की समस्या को लेकर सीरियस नहीं है, ये कई सालों की समस्या है। नॉर्थ ईस्ट में कुछ और राज्यों में भी समस्या रही है, पर हमारी सरकार आने के बाद वो नागालैंड हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, हर राज्य में शांति है और शांति की ओर हम लोग अग्रसर हैं। मणिपुर पिछले 8 महीने से ज्यादा वक्त से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा की चपेट में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक हिंसा में 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कांग्रेस मणिपुर के हालात के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताती है, जबकि बीजेपी विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाती है। जो न्याय दिला सकता है, जो न्याय यात्रा निकाला है, जो आजादी के पहले जो महात्मा गांधी जी ने, जो अंग्रेजों ने जो अन्याय किया, उस समय में महात्मा गांधी जी ने न्याय, देश को न्याय भी दिलाया और आजादी भी दिलाया। अभी जो नरेंद्र मोदी सरकार ने किस तरीके के देश का जनता के साथ जो अन्याय कर रहा है, तो राहुल गांधी जी न्याय दिलाने के लिए, पूरा देश का जनता को न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा। लोग ज्यादातर अपनी बात कह रहे हैं कि वो कैंप से, राहत कैंप से अपने घर वापस जाना चाहते हैं। घर वापस जाना चाहते हैं। उनका जो भी मसला है वो एक मिनट का काम है। दोनों कम्युनिटी को बिठा के इनका कमिटी आके बैठे, नहीं तो एक दिन नहीं आ पाया प्रधानमंत्री। 7 दशक तक जाति के नाम पर, धर्म की तुष्टीकरण के नाम पर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सनातन को गाली देने के नाम पर, अलगवादियों को समर्थन देने के नाम पर, प्रांतवाद के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर और देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग को शरण देने के नाम पर अन्याय करने वाले, जिन्होंने 4 पीढ़ियों से भारत से अन्याय किया है, वो आज न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। अन्याय के बादशाह आज तक, जिन्होंने 1984 की सिख कत्लो गारत के लिए माफी नहीं मांगी, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर सिख कत्लो गारत की विधवा कॉलोनी में उनके पास जाने के लिए जिनके पास समय नहीं है, कश्मीरी पंडितों का अत्याचार जिन्हें दिखा नहीं। मणिपुर से कांग्रेस की यात्रा का मतलब साफ है। इसमें पूर्वी राज्य में कांग्रेस सीधे बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। माना जाता है कि पहली बार यात्रा से राहुल गांधी की छवि बेहतर हुई और राजनीतिक कद बढ़ा, और इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण भी सामने आया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 11 दिन में पूर्वोत्तर के 5 राज्यों को कवर करेगी। आगे चलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से निकलकर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी। राहुल गांधी की ये यात्रा 67 दिन तक चलेगी। इस दौरान 6,700 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय होगी।
यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर निकलेगी। मणिपुर से शुरू हुई ये यात्रा मुंबई में 20 मार्च को पूरी होगी। राहुल गांधी की ये यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब विपक्ष के सामने चुनौती है कि कैसे बीजेपी को लगातार तीसरा आम चुनाव जीतने से रोका जाए। शुरुआत मणिपुर से हुई है, जो कांग्रेस के लिए बीजेपी को घेरने के लिए सबसे आसान जगह बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।